नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों 2025-26 के बुआई के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हुआ है और कुल उत्पादन कितना होने की पूरी संभावना है, तो देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पर प्रेस कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले 2025-26 की बात करूं तो भारत में जो लहसुन का उत्पादन है वो लगभग 2.9 से 3.4 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावनाएं अनुमान है दोस्तों। और भारत में जो वैश्विक लहसुन की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो लगभग जो है 16% हिस्सा कवर करता है। पूरे विश्व का जो वैश्विक स्तर से लहसुन जितना उत्पन्न होता है उतना 16% कवर भारत करता है। और भारत में लगभग 2026 में 3.42 लाख से लगा करके 4.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लहसुन की बुआई की गई है। प्रमुख राज्य जिसमें मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है और 1.85 लाख हेक्टेयर जो है वो मध्य प्रदेश में बुआई की गई है, जबकि राजस्थान में 75,000 से लेकर के यानी कि 75,000 से लेकर के 1.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है। उत्तर प्रदेश में लगभग ये 30,000 से लगा करके 35,000 हेक्टेयर में खेती की जा रही है। लहसुन की बुआई इस वर्ष की है। और अन्य राज्य हैं जो गुजरात हैं, उड़ीसा है, असम है, पंजाब है, ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोस्तों ये तो था उत्पादन कितना होगा और कितने क्षेत्रफल में बुआई की गई है, और साथ ही जो पूरे 2025-26 का है कुल उत्पादन मैंने बताया है कितना होगा और कितने क्षेत्र में खेती की गई है इस वर्ष। अब इसके बात करते हैं दोस्तों लहसुन के भाव की, यानी कि मासिक जो अनुमान 2026 में अपन लगा सकते हैं। तो लहसुन के भाव आमतौर पर जो कटाई का समय होता है मार्च और अप्रैल महीना, उस समय भाव गिरते हैं और स्टॉक कम होने पर जून जुलाई से बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। तो मार्च की बात करें तो दोस्तों मार्च में जो लहसुन का भाव है वो 8,000 से 13,000 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन भारी आवक से रुझान और नीचे जा सकते हैं, इससे नीचे जा सकते हैं, लेकिन लगभग जो भाव है वो 8,000 से 13,000 के बीच में मार्च के महीने में रहने वाला है। इससे आगे दोस्तों मई जून की बात करें तो मई जून में अनुमानित भाव जो है वो 10,000 से लगा करके 15,000 रुपये प्रति क्विंटल रह सकता है। और रुझान की बात करें तो मई के बाद जो आवकें थोड़ी हैं स्थिर होने लगती हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले सूखे लहसुन की मांग बढ़ती है और कीमतों में हल्का सुधार होता है। तो मैं जुलाई की बात करूं तो जुलाई में मानसून का आगमन हो जाता है और अनुमानित भाव जो जुलाई में है वो 12,000 से 17,000 रुपये प्रति क्विंटल रहने की संभावनाएं लग रही हैं। तो रुझान की बात करें तो रुझान बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित होती हैं और मंडियों में जो है आवकें कम हो जाती हैं, जिससे भाव में तेजी की संभावनाएं लगती हैं। तो ये थे दोस्तों मैंने जो एक अनुमानित रुझान आपको बताए हैं, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये था एक संतुलन बिठाने का, मांग और आपूर्ति के हिसाब से। अगर मांग और आपूर्ति बराबर संतुलन बिठा के रखते हैं किसान भाई, मंडियों में लगातार बराबर एक रेंज में माल आता रहा, तो इस प्रकार के भाव आपको 2026 में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पिछले वर्ष के मुकाबले लहसुन उत्पादन कम हुआ है, क्योंकि भारत में जो 60% लहसुन उत्पादन करने वाले राज्य मध्य प्रदेश और के जो किसान हैं उनका रुझान है जो ज़्यादातर ऊँटी लहसुन की तरफ गया है और ऊँटी लहसुन की तरफ बढ़ने जिससे पिछले वर्ष का जो क्षेत्रफल है ऊँटी लहसुन का वो ज़्यादा हुआ है। पिछले वर्ष से इस वर्ष ज़्यादा ऊँटी लहसुन का क्षेत्रफल बढ़ा है और जो 70% किसान हैं अपने ऊँटी लहसुन जो हैं अभी गीला का गीला, यानी कि जो अभी सीधा खेत से हार्वेस्टिंग होकर के सीधे ही 70% किसान तो अपना लहसुन बेच देंगे। उसके बाद जो 30% है वो ज़रूर रोक सकते हैं। और देरी से बुआई के कारण किसानों का जो अपना लहसुन है ऊँटी वो रोकेंगे, जो जिन्होंने देरी से बुआई की है। तो देसी लहसुन की बुआई का रकबा दोस्तों ऊँटी लहसुन की बुआई के कारण देसी लहसुन का रकबा थोड़ा कम देखने को मिला है, ऊँटी लहसुन का रकबा अच्छा खासा देखने को मिलते हैं। ऊँटी लहसुन का ज़्यादा उपयोग किस में किया जा रहा है, तो दोस्तों ऊँटी लहसुन का जो ज़्यादा उपयोग है 2026 में प्रोसेसिंग में ज़्यादा किया जा रहा है, यानी कि छीलने और पेस्ट बनाने में इसका उपयोग
ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके बल्ब का जो आकार है वो थोड़ा बड़ा होता है, 4 से 5 सेमी होता है। इसके लिए पेस्ट और छीलने वाले लहसुन को जो बेचते हैं थैलियों में पैक करके, वो सबसे बेस्ट रहता है। इसके साथ ही दोस्तों निर्यात के आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 25-26 में अब तक भारत से जो लहसुन निर्यात किया गया है वो 65,000 से लगा करके 77,000 मीट्रिक टन के बीच रहने का अनुमान है, जो कि जनवरी तक का ये अनुमान है दोस्तों। जनवरी तक का जो निर्यात है वो देखा गया है। जनवरी में निर्यात में थोड़ी बहुत तेजी हुई थी, तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि एशियाई देशों में जो नई फसल है उसकी मांग ज़्यादा बढ़ी थी। और वर्ष 25-26 में भारत में लगभग जो है दोस्तों $210 मिलियन मूल्य के लहसुन का निर्यात किया गया था, जो कि आंकड़ा लगभग जनवरी तक ये पार कर चुका है। और पाउडर में के निर्यात के लिए पिछले साल की तुलना में 145% की वृद्धि अभी इस वर्ष देखने को मिली गई है। और भारत के बड़े आकार के जो लहसुन है, ऊँटी लहसुन व देशी लहसुन की मांग वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया में बड़ी हैं। इसके साथ ही प्रीमियम गुणवत्ता का बड़ा आकार जो वाली जो लहसुन है उसके कारण ऊँटी लहसुन का अच्छा भाव देखने को आपको मिल रहा है, क्योंकि ऊँटी लहसुन का जो आकार है वो बड़ा रहता है। इसके कारण उसका भाव आपको अभी तक अच्छा खासा देखना को मिल रहा है। और इसके तीखेपन के कारण भी इसकी मांग अच्छी विदेशों में देखने को मिल। साथ ही दुबई के जो सुपरमार्केट में इसकी मांग बढ़ी है। और सऊदी अरब के जो हैं वहाँ पर मसालों के साथ लहसुन का निर्यात भी बढ़ा है। अमेरिका में मुख्य रूप से ऊँटी लहसुन का उपयोग पेस्ट और पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका जो पल्प है वो अधिक निकलता है, जिसके कारण इसका पेस्ट और पाउडर बनाया जाता है। नेपाल, बांग्लादेश और पड़ोसी देश होने से यहाँ पर जो सड़क मार्ग हैं उससे अपना भारत का लहसुन का निर्यात हो रहा है। अब वैश्विक लहसुन बाजार के अवलोकन की एक बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इटली की। तो इटली में व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव के बावजूद कीमतें स्थिर देखने को मिल रही हैं। स्पेन में जो है दोस्तों, स्पेन में कम बिक्री और कम लागत वाले स्रोतों से बढ़ता दबाव और धीमी बिक्री का सामना स्पेन को करना पड़ रहा है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में निर्यात में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि खपत स्थिर बनी हुई है। इसके साथ ही अगर दोस्तों नीदरलैंड की बात करूं तो गुणवत्ता संबंधी समस्याएं वहां देखने को आ रही हैं। अच्छी गुणवत्ता के लहसुन नीदरलैंड में नहीं है। जर्मनी की बात करें तो स्थिर आपूर्ति के साथ बढ़ती कीमतें, यानी कि जर्मनी में थोड़ी बहुत कीमतें बढ़ रही हैं, आपूर्ति थोड़ी कम देखने को मिल रही है, जिसके कारण अगर उत्तरी अमेरिका की बात करूं तो जो आपूर्ति है वो स्थिर है, लेकिन टैरिफ के कारण मार्जिन कम है, यानी कि व्यापारी को टैरिफ ज़्यादा देना पड़ रहा है, जिसके कारण मार्जिन थोड़ा बहुत कम देखना पड़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो लहसुन आपूर्ति ज़्यादा वहाँ पर हो रही है और कीमतों पर दबाव बना हुआ है, वहाँ पर कीमतें थोड़ी कम देखने को मिल रही है। अगर इसके साथ ही मिस्र की बात करें तो विश्व में दोस्तों सबसे पहले भारत में ऊँटी लहसुन का जो है वो हार्वेस्टिंग किया जाता है। काफ़ी समय पहले अच्छा समय है जो इंडिया का लहसुन हार्वेस्टिंग ऊँटी होता है, और इसी ऊँटी लहसुन की दोस्तों विदेशों में बहुत अच्छी मांग रहती है, जिसके कारण आपको अच्छे खासे भाव देखने को ऊँटी लहसुन के मिल रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है मिस्र। मिस्र में भी जनवरी में लहसुन का हार्वेस्टिंग हो जाता है, तो निर्यात में वृद्धि वहाँ पर भी देखने को मिल रही है और ताज़ा लहसुन जनवरी से वहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही चीन की बात करें तो चीन का निर्यात का जो स्थिर ऑर्डर है वहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं और काफ़ी सीमित स्थिरता है। वहाँ पर चीन में भी लहसुन के भाव काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो चीन के लहसुन की बात करूँ तो दोस्तों चीन का लहसुन जो मार्च महीने में हार्वेस्टिंग होने लग जाएगा। जब अपना विदेशी लहसुन हार्वेस्टिंग होता है उस समय चीन में लहसुन हार्वेस्टिंग होगा, जो कि मई महीने तक उसका पूरा हार्वेस्टिंग हो पाएगा। और सूखा लहसुन जो है वो चीन का मई महीने में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों पूरी वैश्विक रिपोर्ट और किस प्रकार से विश्व में अभी
पूरा जो संतुलन किस प्रकार से चल रहा है और कौन कौन से देश जो लहसुन उत्पादन करते हैं उनमें क्या स्थिति है। तो सबसे बेस्ट स्थिति अभी जो इन सभी कंट्रियों का जो एक वैश्विक अवलोकन किया गया था उसमें सबसे बेस्ट अपने इंडिया का लहसुन है। और इंडिया का जो लहसुन है वो ऊँटी लहसुन है। ऊँटी लहसुन की लगातार मांग अच्छी खासी बढ़ती जा रही है। इसका पेस्ट पाउडर में भी उपयोग किया जा रहा है। इसका पल्प बहुत अच्छा होता है और इसकी तीखेपन के कारण ये लहसुन काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है और इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से विदेशों में भी अपना लहसुन अच्छी तरह से अभी निर्यात किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी रिपोर्ट जो कि एक वैश्विक आकलन और विश्व के आधार पर हमने एक अवलोकन करके पूरा डाटा और क्षेत्रफल जो सर्वे हमने किया है, कितने क्षेत्रफल में लहसुन बुआई की गई और कितना एक अनुमान लगाया कि इतना इस क्षेत्र में इतना जो लहसुन का जो बुआई किया गया है, रोपण किया गया, उसके आधार पर इतना उत्पादन होने की संभावना है। हालांकि ऊँटी लहसुन का जो है उत्पादन अच्छा बैठता है और देसी लहसुन का उत्पादन जो है कम बैठता है। तो देसी लहसुन थोड़ा अपना देर भी हुआ है क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में मानसून जो बरसात लगातार होती रही उसकी वजह से देसी लहसुन जो देरी से थोड़ा निकलना प्रारंभ होगा। इसके साथ ही ऊँटी लहसुन का तो वर्तमान में आपको पता है कि हार्वेस्टिंग हो रहा है और मंडियों में अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। और मांग और आपूर्ति का आप लगातार संतुलन अगर किसान लोग मंडियों में बिठा के रखेंगे तो कभी भी आपको नीचे गर्त में रुझान जाने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। आपके लिए 2025 और 2026 का जो वर्ष है वो बहुत ही अच्छा ये वित्तीय वर्ष निकलेगा दोस्तों। और लहसुन के भाव आपको लगातार अच्छे खासे मिलते रहेंगे। गिरावट की संभावनाएं अभी तक कहीं तक नहीं देखने को मिल रही है। जैसे ही देसी लहसुन हार्वेस्टिंग होना प्रारंभ हो जाएगा और अप्रैल महीने में सूखा लहसुन आना प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय स्टॉकर सक्रिय हो जाएंगे और स्टॉक करने वाले अपना लहसुन खरीद करके बड़ी मात्रा में स्टॉक करेंगे। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल अभी तक कुछ भी नहीं लग रही है। आपको रुझान में गिरावट देखने को कहीं से कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये थी पूरी वैश्विक अवलोकन की रिपोर्ट, साथ ही कितने क्षेत्रफल में बुआई की गई और कितना उत्पादन होने की संभावना इससे संबंधित थी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।